सहस्त्र सीमा बल की जो है वो अभी एक फॉर्म आई है, जिसमें जो है वो अराउंड 115 सीट्स जो है वो इन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूआर की जो है वो 47 सीट्स हैं, और वही मैं ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 26 सीट्स हैं। तो अगर जो है वो आपके पास एक वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होता है तो सिर्फ आपके लिए जो है वो 47 सीट्स रहेंगी, लेकिन अगर आपके पास एक वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट होता है तो आपके पास जो है वो 47 + 26 यानी कि आपके पास जो है वो 73 सीट्स जो है वो रहेंगी। तो आप जो है वो आपके पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट होने से जो है वो एक अपर हैंड रहेगा। तो आप चाहें कि आपके पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा ले, नहीं है तो मैं आप सभी से जो है वो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आप सभी को दे दिया है, क्रूशियल डेट के बारे में मैं जानकारी दूंगा, वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट के बारे में। फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो बाद में जो है वो क्या रिजल्ट हो सकता है, प्रोविजनली और क्लियर का क्या खेल होता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इशू हो सकता है, और कुछ बोनस टिप्स। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको जो है वो पूरी जानकारी पता चल जाएगी ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। और कोई भी अगर डाउट होगी तो आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन आप फुल वीडियो देखे हुए तभी जो है आपको बातें समझ में आएंगी। तो ये जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ है, और इसमें जैसे ही आप नीचे आते हैं तो क्रूशियल डेट क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे देखिए एक जो है वो पॉइंट लिखी गई है कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की होती है, और ज़्यादा आपका क्रूशियल डेट जो है वो और सभी कुछ जो भी डिटरमाइन होगा तो वो जो है वो लास्ट 30 डेट जो है वो जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तब से जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और आपकी जो लास्ट डेट है कब तक है, तो वो है 22 अगस्त 2021, यानी आप जो है वो फॉर्म जिस दिन तक फिल कर सकते हैं वही जो है वो क्रूशियल डेट होती है। तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत अच्छे से जो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कब तक है, 22/8/2021 तक ही जो है वो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यानी कि जो क्रूशियल डेट हो गई वो हो गई 22/8/2021। अब क्रूशियल डेट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसी दिन तक के जो है वो आपके सारे कुछ कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि आपकी एज, आपके जो पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सब जो है वो उसी डेट तक जो है वो या फिर उससे पहले के जो है वो मान्य होते हैं। अगर इसके बाद का आपका क्वालिफिकेशन होगा तो वो सभी वैलिड नहीं होगा और आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बता दी, इंट्रोडक्शन क्रूशियल डेट हो चुकी है। वैलिडिटी क्या होती है कि आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होती है, तो आपके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर होती है। एक फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर अगर आप सर्टिफिकेट बनवाते हो, जैसे 2021 में अभी जून जुलाई चल रही है, ओके जुलाई चल रही है, तो जुलाई में अगर आप बनवाते हो तो 1 अप्रैल 2021 के बाद कभी भी सर्टिफिकेट बनता है तो वो 31/3/2022 तक वैलिड रहेगा। ओके, ये सेम जो है वो क्राइटेरिया लागू होती है। तो ऐसा ही जो है वो नियम है वैलिडिटी सर्टिफिकेट का। तो यही जो है वो फाइनेंशियल ईयर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अगस्त में 1 अगस्त को सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो अगले साल के अगस्त तक वैलिड रहेगी, जी नहीं, वो 31 मार्च तक ही जो है वैलिड रहेगी 2022 के। तो ये जो है वो नियम होता है वैलिडिटी का। ओके, अब मैं जो है वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट ये सभी के बारे में भी जो है वो बहुत अच्छे से बता देता हूँ, ताकि और वीडियो को एकदम आप अंत तक देखोगे तभी जो है वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एनेक्सर 1 है यही जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट है, और आपको ऐसा ही जो है वो फॉर्मेट पे देना है। यहाँ पे जो है वो फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ अंडर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो आपको एक पेज का फॉर्मेट है, और यही जो है वो आपको फॉर्मेट देना है। आप इसे चाहे तो पहले प्रिंट आउट करवा ले और ऐसे ही फॉर्मेट पे जो है आपको बनवा के देना है, तभी आपका वैलिड होगा, वरना जो है वो बाद में वैलिड नहीं होगा। तो ये जो है वो आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो रेजोल्यूशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजोल्यूशन नंबर के बारे में जो है यहाँ पे जो फिल करना है, रेजोल्यूशन नंबर डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ध्यान दे कि आपको किससे बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से जो बनवाना है। तो यहाँ पे जो है वो आपको बेसिक डिटेल्स फिल तो हो ही जाएंगी ऊपर के, लेकिन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन नंबर है वो रेजोल्यूशन नंबर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा आगे। और यहाँ पे जो है वो आपको लिखवाना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कौन से जो है वो कास्ट ये सभी से बिलोंग करते हो, और जो भी आप यहाँ पे फिर आपको जो है एक डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो है वो नाम क्या हो गया, आप जो है वो कहाँ से जो बिलोंग करते हो, ओके, और कौन से कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, मीन्स आपकी जाति क्या है। और यहाँ पे जो है वो आपका एक सिग्नेचर होगा यहाँ पे आपका, और उसका जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, जिस डेट को जो है सर्टिफिकेट बन रही है उस डेट यहाँ पे जो है वो फिल होगा। तो मैं आपको जो है वो रिजोल्यूशन नंबर दिखा देता हूँ। जैसे ही जो है आप पीडीएफ में ऊपर आओगे तो यहाँ पे जो है वो ओबीसी के रिगार्डिंग में आपको कही गई है कि आपका सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए।
तो जो रिजोल्यूशन नंबर है ये 2013 वाला 2013 और 14 के आसपास जो है वो रिजोल्यूशन नंबर आप सभी को देना है। और अगर आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देखें कि 3 ईयर का जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास वैलिड जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है तो। और ध्यान रखें कि आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट मैंने नीचे बताया। तो वही फॉर्मेट अगर आपके पास रहेगा तभी जो है वो आपको ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं। अब मैं आपको प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कुछ बता देता हूँ कि अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप पर आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। और ऐसा अगर मैं बात करता हूँ डिफेंस एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, तो डिफेंस एग्जामिनेशंस में आप देख सकते हो कि आप इसमें एनडीए, एनडीए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, इंडियन कोस्ट नेवी गार्ड, सीडीएस और ये सभी की तमाम जो है एग्जामिनेशंस डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, इन सभी की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आपको बहुत अच्छे खासे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जो बेसिकली है वो रिटन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर पाते हैं और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिससे आप जो है वो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर पाएंगे। मेडिकल की तैयारी तो यहाँ पे नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो है वो ऐप है, उसके लिए आपको मैदान में ही उतरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाती हैं। अगर मैं जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रुप एक्स की जैसे मैं एयरफोर्स की लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर आप जो है वो बिना टेस्ट सीरीज परचेज़ किए हुए जो है वो यहाँ पे कुछ टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो इसका फुल कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसका पास ख़रीदना पड़ेगा। देखिए, पास लेना अनिवार्य नहीं है, पहले आप फ्री के जो टेस्ट दे लें। अगर फ्री के टेस्ट से आपको संतुष्टि मिलती है तभी जो है वो इसका पास आप परचेज़ करें। ये जो है वो कोई मैंडेटरी नहीं है और ये कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आपको पास परचेज़ करना ही है क्योंकि पैसे लग रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप फ्री में जो है वो पैसे लुटा दो। लेकिन अगर आपको इसके फ्री के टेस्ट अच्छे लगते हैं, ऐप को आप पहले 5-10 दिन यूज करो और उसके बाद जो है आप जो है वो मन करे तो पास खरीदना, वरना मत खरीदना, पैसे बर्बाद मत करना। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी को एक कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे जो है वो आपकी प्राइसेस घट जाएंगी। यहाँ पे देखिए, कभी 14 मंथ का यहाँ पे पास मिलता है, कभी 2 ईयर का। लेकिन आप जो है वो देखना कि कभी कभी जो है वो 3 ईयर का भी पास मिलता है। ओके, तो आप जो है वो वेट कर लेना। 3 ईयर का पास भी जो है वो 499 में रहता है। लेकिन मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जिससे जो है वो आपको प्राइसेस कम दाम में भी मिल जाएंगी। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड पे टैप करना है और कूपन कोड अप्लाई कर देना है। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है JBY516। और अगर ये नहीं काम करे तो आप RUROA0 इन दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड करने का ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। जैसे ही मैंने कूपन कोड अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देखिए प्राइसेस घट गई। पहले जो है वो प्राइसेस थी 299, तो ये जो है वो घट के 285 हो गई। ये जो है 499 थी तो यहाँ पे 475 हो गई। ऐसे ही जो है वो यहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। एक बार आप पास खरीद के सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि वो अगर एक बार पास लेंगे तो क्या वो एक ही एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। तो जी नहीं, आप जो है वो सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। जितने एग्जामिनेशंस हैं वो सभी की, मीन्स एक बार अगर आप पास परचेज करते हो तो ये जितने एग्जामिनेशंस हैं आप सभी की तैयारी कर सकते हो। ओके, तो देखिए, अगर मैं रिजोल्यूशन नंबर की बात कर रहा था तो यहाँ पे जो ओबीसी के लिए रिजोल्यूशन नंबर है वो है ये वाला। ओके, आप यहाँ पे देख लें, ये वाला जो है वो पार्ट। तो यहाँ पे जो है वो आपको रिजोल्यूशन नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा जो है वो आपको सर्टिफिकेट में ध्यान से देखना है। इसको आपको दिखा देना है, जहाँ भी आप जो है वो बनवाने जा रहे हो उन्हें दिखा देना कि ये जो है वो डेटेड दिखाएगा आपका 30/5/2014 और रिजोल्यूशन नंबर दिखाएगा ये वाला। ओके, 2 कॉलम थी वहाँ पे, तो ये दोनों जो है वो चीज़ जो चीज़ें हैं वो फिल होंगी। या फिर आप जो है वो चाहे तो ये नीचे वाला भी जो है वो लिखवा सकते हो। उन्हें एक बार आप दिखा देना कि देखिए हमें जो है वो ये फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है और ऐसा रिजोल्यूशन नंबर पे मांगा गया है। तो फॉर्मेट और ये दोनों चीज़ आप दे दोगे तो उन्हें जो है वो समझने में आसानी होगी और आपकी जो है परेशानी भी नहीं होगी। तो एनेक्सर 1 जो है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है और इसमें जो है वो आपको डिप्टी कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा लेना है। तो ऐसा जो है वो फॉर्मेट है और आपके पास जो है ये जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल तक का पुराना चल सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट में ही यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है। इस 3 नंबर पॉइंट को अगर आप 4 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखें, ये वाला। ओके, ये वाला कि ओबीसी के कैंडिडेट के केस में जो है वो आपके पास द क्रीमी लेयर स्टेटस शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड विद इन 3 years ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आपका जो
सर्टिफिकेट है वो आपके लास्ट डेट से 3 साल तक का जो है वो बना होना चाहिए, तो आपका चल जाएगा। यानी कि 19, 20, 21 यानी कि 2019 तक का जो है वो, अगर आपके पास अगस्त 2019 के बाद का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर अगस्त 2019 के पहला का सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको जो है वो पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोचते हैं कि पहले 3 साल का है तो वो जो है वो 3 साल के अंदर का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कई बार जो है वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि फॉर्मेट में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो इस वजह से आपके पास अगर एक पुराना सर्टिफिकेट है एकदम हूबहू इससे मिलता है फॉर्मेट से तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि इस फॉर्मेट से पूरा तरह नहीं मिलता है, तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है बाद में, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से अगर आपके ओबीसी कैटेगरी से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत दुख होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अब तक मैंने जो है वो 5 बातें को आपको समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब देखिए 6 पॉइंट पे आता है कि कैसे जो है आपको सर्टिफिकेट लेना है अगर आपके पास नहीं है तो देखिए आप जो है वो किसी भी अपने नियरेस्ट ब्लॉक से जो है वो जाके कांटेक्ट करें जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस हो। और ऐसा नहीं है कि आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो वहाँ से नहीं, आप अपने होम मीन्स आपका जो परमानेंट एड्रेस हो वहीं से आपको सर्टिफिकेट बनाना है। तो आप जो है वो ब्लॉक में जाके विज़िट कर सकते हैं, तहसील में विज़िट कर सकते हैं। ब्लॉक तहसील दोनों एक ही होती है। ओके, कुछ जगह जो है वो सीएससी सेंटर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अगर आपके खुद ऑनलाइन जानते हो कि कहाँ पे अप्लाई होती है तो वेबसाइट ये सभी पे आप भी अपने से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। या फिर आप जो है वो एक किसी एडवोकेट के संपर्क कर लेना, ओके, जो कि आपको इन सभी के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। और या फिर साइबर कैफ़े से जो है वो आप पूछ सकते हो, या फिर कोई भी जो नियरेस्ट जो है इन चीज़ों से जुड़े हुए हो लोग, उनसे जो है वो आप जानकारी ले लेना, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे जो है वो आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये जो है वो जानकारी मैंने दे दी आपको, इतना जो है वो इनफ है। 4-5 जो है वो सोर्सेज मैंने बता दिए, ओके। लेकिन अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या हो सकता है, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपका जो है वो कैंडिडेचर जो है वो रद्द हो सकता है और आपको जो है वो सीट कैंसिल करी जा सकती है। देखिए कई बार जो है वो स्टूडेंट्स का जो है वो कुछ गलती हो जाती है सर्टिफिकेट में, तो उस वजह से उन्हें प्रोविजनल दे दिया जाता है, नया सर्टिफिकेट फिर से बनवाने के लिए कहा जाता है, ओके। और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट का क्या खेल है कि ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया ये सेंट्रल लिस्ट का है, क्योंकि जॉब जो है वो सेंट्रल लिस्ट की है, तो आपसे जो है फॉर्मेट भी जो है वो सेंट्रल लिस्ट का ही मांगा जाएगा। अगर कई जगह ऐसे जो है वो आपसे फॉर्मेट मांगे जाते हैं जो कि स्टेट लिस्ट का हो, लेकिन ये जहाँ पे जो जॉब है वो सेंट्रल लिस्ट की है, तो आपसे फॉर्मेट भी जो है वो सेंट्रल लिस्ट का ही मांगा जाएगा। और कुछ बोनस टिप्स मैंने एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी आपको मैंने पहले ही दे दिया। तो आई होप कि आपके जो है वो डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आती है जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।